गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। चलो, तो आप लोग का अमोनिया का बात कर रहे हैं। अमोनिया का सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या क्या फॉन्टेन एक्सपेरिमेंट तक देख चुके थे, ठीक है। आज अमोनिया का क्या देखेंगे? हेबर्स प्रोसेस। क्या देखेंगे? कौन सा प्रोसेस देखेंगे? अमोनिया का हेबर्स प्रोसेस। हम लोग अभी तक जितना भी बनाए थे वो लेबोरेटरी अभी तक हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे क्या? फॉन्टेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो और अमोनिया हम बनाए थे। अमोनिया कैसे बनाए थे हम लोग? कोई भी अमोनियम का सॉल्ट लिए थे, उसको किससे रिएक्शन करवा दिए थे? कोई भी एल्कली से। तो कोई भी एल्कली से तो हम नहीं करवाए थे, सिर्फ एक ही लिए थे एल्कली। कौन सा? सिलेक्ट लाइन से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो। और अमोनियम का कोई भी सॉल्ट नहीं लिए थे, सिर्फ एक ही सॉल्ट लिए थे, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेटा ये जो हम लोग बनाए थे, ये लैब में जो प्रिपेयर किए थे, थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस है। इसको लार्ज अमाउंट पे हम लोग बना नहीं सकते हैं। इसको स्मॉल अमाउंट में सिर्फ लेबोरेटरी में ही प्रिपेयर कर सकते हैं हमको। और अमोनिया का ऐसा थोड़ी है कि कम जरूरत पड़ता है। अमोनिया का बहुत ह्यूज अमाउंट में हम लोग यूज करते हैं अमोनिया को। तो हमको इसका प्रोडक्शन भी तो लार्ज अमाउंट में करना है। तो एक सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या बात करते हैं बेटा? हेबर्स प्रोसेस पे। क्या बात करते हैं? हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में होता है कि लार्ज अमाउंट में हम लोग अमोनिया को प्रोडक्शन करते हैं। कौन बेटा? हेबर्स प्रोसेस। अब हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, इस दोनों को रिएक्शन करवाते हैं। इस दोनों को क्या करवाते हैं बेटा? रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या बनता है अपना? अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया, ठीक है। तो इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। कितना? 3 2 हो गया बैलेंस। चलो, तो इसका समझ में आया? इसका मतलब 3H2 बोलो या फिर अब तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ, तो कंफ्यूज मत होना कि हाँ सर तो लिखा है 3H2 और यहां बन रहा है 1H2 तो आप समझ में आ गया? यस। तो दैट मीन्स नाइट्रोजन का 1 पार्ट लेना पड़ेगा और हाइड्रोजन का 3 पार्ट। कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि सर बताया 3H2 और यहाँ तो बुक में दिया हुआ 1H2। भैया दोनों सही है, आप डिपेंड करता है कौन पहले लिखे। क्लियर? yes, तो इसके लिए बेटा ऐसे लिख दिए, रिएक्शन हो गया और नाइट्रोजन गैस बन गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बिल्कुल अमोनिया गैस, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसके लिए बहुत सारा कंडीशन अप्लाई होता है। इसमें टेम्परेचर मैटर करता है। टेम्परेचर कितना लेना है? 450 से 500 डिग्री के बीच में। और प्रेशर भी चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 900 atm। लेकिन ऑप्टिमम प्रेशर समझते हैं? जिसमें सबसे ज्यादा atm, ठीक है। 900 तक हम ले सकते हैं, लेकिन अपना काम होने लगता है 200 तक नहीं ना पाए। 200 पे ऑप्टिमम प्रेशर, इतना प्रेशर हमको देने की जरूरत नहीं पड़ता। 200 पे मेरा काम होने लगता। बस इतना होने के बाद अभी भी प्रोडक्शन सही से नहीं होता। इसमें बेटा हम लोग कैटलिस्ट भी यूज करते हैं और प्रमोटर भी यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं, प्रमोटर यूज क्यों करते हैं? दोनों कैटलिस्ट और प्रमोटर अप्रोक्स कहोगे तो सेम चीज है, बट दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रमोटर क्या होता है और कैटलिस्ट क्या होता है, हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है? दो मटेरियल या दो सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। हमको या तो इंक्रीज करवाना हो या तो डिक्रीज करवाना हो, तो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं। ऐसे यहाँ पर कौन कैटलिस्ट? आयरन का कैटलिस्ट लेंगे। कौन सा कैटलिस्ट लेंगे? आयरन। बट आयरन का पाउडर कैटलिस्ट लेंगे, ठीक है। क्यों पाउडर के फॉर्म में क्यों लेंगे? अगर पाउडर के फॉर्म में नहीं लेंगे, आयरन ले लिए, छोटा छोटा आयरन का बॉल लिए,
तो बेटा बॉल कहाँ भाई, एक यहाँ पे रख देंगे तो बॉल ज्यादा सरफेस एरिया को कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन वही पाउडर फॉर्म में कर दिए सभी जगह, पूरा बोर्ड पे अगर हम थोड़े से आयरन लिए पूरा बोर्ड पे हम लोग स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करवा सकते हैं ना हम लोग। प्रमोटर क्या लेना, ड्यूरेलियम लेना है, प्रमोटर का Al2O3 लेना है, ठीक है। तो प्रमोटर का क्या यूज होता है, किसी को पता है? एक बच्चा आप छोड़ के। हाँ एग्जैक्टली, कैटलिस्ट का एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करने वो भी कैटलिस्ट का एफिशिएंसी को, हाँ कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है इन द रिएक्शन। समझ में आया? तो हम लोग सब चीज यहाँ पे यूज करेंगे, सब चीज यहाँ पे यूज करेंगे, जो 2-3-4 चीज बताए उसमें ये सारा यूज करेंगे। समझ में आया? तो अब हम लोग इसका डायग्राम आपको पहले फ्लो चार्ट के सहारे बनाएंगे और फिर डायग्राम के सहारे बनाएंगे। पहले फ्लो चार्ट एक बार बताते हैं कि कैसे होता है, उसके बाद फिर आपको डायग्राम बनाएंगे। ये क्वेश्चन लिखे मनुष्य? यस सर, हैबर्स प्रोसेस दे करके ये लिखो, उसके बाद आप आगे आपको बताते हैं। हो गया? यस सर। चलो रुकिए, अंबानी जी मैंने अपना कहा। देखो बेटा, ये फ्लो चार्ट के सारे हम लोग किस तरह से हैबर्स प्रोसेस को हम लोग करते हैं, किस तरह से अमोनिया गैस का प्रोडक्शन होता है, हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जब लिखाएंगे समझाएंगे, आपको समझने लिखने में बहुत ही आसानी होगा। देखो बेटा, ये हम लोग ड्राई नाइट्रोजन लेते हैं। अब ड्राई नाइट्रोजन कहां से लेते हैं पहले समझो। एटमॉस्फेयर में बेटा हमारा 78%, कितना परसेंट बेटा? 78। 78% क्या है बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है। तो पहले हम एयर को सक कर लेते हैं, एयर को सक करने के बाद उसको लिक्विफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा? लिक्विफाई करते हैं, ठीक है। अब फिर जो सर लिक्विफाई कैसे करते हैं बेटा? उसको प्रेशराइज करते हैं। तो प्रेशराइज करते हैं तो गैस किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? लिक्विड में। लिक्विड से कन्वर्ट करने के बाद फिर उसका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन समझते हो? हाँ सर। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन अब हम लोग समझते हैं पहले फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन होता है क्या। आप लोग आई थिंक 9th में पढ़े होंगे, जब आपका ऑयल और पानी मिक्स हो जाता है, ऑयल एंड वाटर मिक्स हो जाता है, तो बेटा दोनों आपस में कभी मिक्स नहीं होता। तो हाँ, तो उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। उसको किससे करते हैं सेपरेट बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के सारे हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। तो एक आता है इंस्ट्रूमेंट, शायद आप लोग को वो इंस्ट्रूमेंट हम दिखा सकते हैं बना करके डायग्राम। और डायग्राम मेरा तारीफ मत करना, मेरा बहुत बढ़िया डायग्राम बनता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, इस टाइप का बेटा यहाँ देखो, इस तरह के ग्लास का होता है। किस चीज का बना हुआ रहता है बेटा? ग्लास का, ठीक है बेटा। इसमें अगर आप दोनों दे दोगे लाइक बोर्ड पे टैप कीजिए, ठीक है। इसमें अगर वाटर फिल कर दिए और ऑयल फिल कर दिया, ठीक है, तो बेटा जो जिसका डेंसिटी हाई रहेगा वो नीचे चला जाएगा, जिसका डेंसिटी लो रहेगा वो ऊपर में रह जाएगा। तो बेटा ऑयल आपका ऊपर आ जाएगा और पानी आपका नीचे जाएगा। जब इसको छोड़ देंगे कुछ देर के बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद देंगे, अपने आप ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो बेटा इस टैप के सारे हम लोग पानी को निकाल लेंगे और फिर ऑयल रुक जाएगा, फिर ऑयल को अलग कंटेनर में निकाल लेंगे। ऑयल। हाँ भैया, ऑयल ऑयल। अरे सरका है वो बोल ले, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। चलो मार्केट में चलो हो गया। कोई दिक्कत बेटा इतने में? कोई दिक्कत इतने में? नहीं ना? चलो अब आगे देखो बेटा, हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा, अपने पास फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग नाइट्रोजन गैस ले आए। अब बेटा जब इसको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो नाइट्रोजन गैस अपने को यहाँ पे ड्राई नाइट्रोजन मिलता है। कैसा मिलता है? ड्राई नाइट्रोजन। समझ में आ गया यहाँ तक में? और एक चीज और जान लो बेटा, अमोनिया गैस होता है हाईली सोल्यूबल इन वाटर, बट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन पार्ट, मतलब कुछ पार्ट हाँ स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। समझ में आ गया? मतलब निग्लिजिबल सोल्यूबल इन वाटर, इतना कह सकते हो, निग्लिजिबल कर सकते हो, ठीक है। बट अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। क्लियर? कोई डाउट इतने में? चलो तो बेटा
अपने पास नाइट्रोजन गैस तो आ गया फ्री में एटमॉस्फेयर से, खरीदना नहीं पड़ा। हाँ, जो प्रोसेस में खर्चा पड़ा वो डजंट मैटर, ठीक है। उसी प्रोसेस अपने को दो चीज मिल जाता है, नाइट्रोजन भी मिल गया और यहाँ से ऑक्सीजन को भी, सॉरी ऑक्सीजन को भी सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ से आप लोग 9th में पढ़े होंगे बॉस प्रोसेस, BOSCH, बॉस प्रोसेस पढ़े होंगे ना, जिसमें हाइड्रोजन गैस बनता है कोक से हाँ बनते हैं ना। वो ऐसे करके तो बेटा बॉस प्रोसेस से हम लोग हाइड्रोजन गैस ले आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही चीप पड़ता है, बहुत ही चीप पड़ता है, और प्रोडक्शन हमको बहुत ज्यादा मिलता है। क्लियर। तो बेटा अपने को नाइट्रोजन मिल गया और हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है। अब इस दोनों गैस को कैटालिटिक प्रेशराइज्ड चैम्बर में हम लोग सेंड करते हैं। रेशियो आपको पता है 1:3, किसको 3 लेंगे और किसको 1 लेंगे, आपको यहाँ इक्वेशन में लिख लीजिए। नाइट्रोजन 3 लेंगे, 3 वॉल्यूम और नाइट्रोजन 1। उल्टा है सर, उल्टा लिख दिया। अब ठीक है, छोड़ दीजिए। आपको मैथ्स खराब हुआ। ठीक है। अब ये 3 हो गया और ये 1, समझ में आ गया। 1:3 वॉल्यूम ले लिए। क्लियर। यहाँ आपको कंप्रेशन पंप में इसको सेंड कर दिया। अब कंप्रेशन पंप में सेंड करने के बाद दोनों को कंप्रेस करते हैं, दोनों को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस होने के बाद वो दोनों मिक्स हो जाता है, रिएक्शन नहीं करता अभी तक, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता है, केमिकली इनर्ट होता है, और ये भी इसी से रिएक्शन अभी करना है। हाँ, सिर्फ उसको कंप्रेस कर दिए। क्या कर दिए? कंप्रेस कर दिए। कंप्रेस करके यहाँ पे रख दिए। और क्या दिया? कितना दिया बेटा? मोर देन 200। हाँ, बट ऑप्टिमम प्रेशर, अच्छा प्रेशर समझते हो आप लोग, थोड़ा समझाते हैं। हम लोग ऊपर बेटा कितना प्रेशर लगता है? 1 atm। जब 1 atm का प्रेशर लगता है बेटा, 1 atm से जरा सी प्रेशर को हम लोग राइज करते हैं। कब? गर्मी के दिन में देखते हो थोड़ा सा प्रेशर हम लोग के ऊपर राइज हो जाता है, अवला बोला हम लोग हो जाते हैं, होते हैं। वो गर्मी है, पंखा लाओ, ये लाओ, बोलो एसी लाओ, कूलर लाओ, एक्सेट्रा लाओ, पता है ना। या थोड़ा सा हम लोग हैवी कपड़ा पहन लेते हैं तो बड़ी मतलब अंदर से क्या ही सफोकेशन टाइप होने लगता है, लगने लगता है ना, कि नहीं लगता? Yes. अब बेटा हम लोग के ऊपर अगर 2 atm का प्रेशर लग जाए तो पता है हम लोग का जो ब्लड का सर्कुलेशन है बेटा, आपको सीधा जो वेन जो दिखने लगेगा कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरा वेन ऊपर आ जाएगा इस तरह से। अब 3 atm का लगा देगा तो ऐसा लगेगा क्या, अब ब्रेन मेरा फट जाएगा, ब्रेन से ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो समझो कितना एटीएम प्रेशर दे रहे हैं, 200 एटीएम दे रहे हैं। ऑप्टिमम समझते हो मतलब बेटा, जिसमें ज्यादा देने का तुम ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन अपना काम चल जाएगा 200 पे, इसलिए 200 ही एटीएम ज्यादा। हाँ, काम ऑप्टिमम मतलब काम चल रहा है मेरा। अब मिनिमम, हाँ मिनिमम नहीं, ऑप्टिमम, इसके लिए एक वर्ड है ऑप्टिमम, ठीक है। अपना काम जितना पे चल जाए उतना। अरे हमको 40 के स्पीड से बाइक चला रहे हैं, जा ही रहे हैं, क्या है दिक्कत है 100 पे ले जाने का। और 100 के स्पीड से जाएंगे तो 200 के स्पीड से ऊपर चल जाओगे, समझ में आ गया। तो 40 की स्पीड से चलते हैं तो बेटा ऑप्टिमम प्रेशर आपका 200 पे मेरा काम चल जाता है, समझ में आया ऑप्टिमम। चलो अब यहाँ पे मेरा रिएक्शन है क्या, अब इसके बाद इसको आगे भेजते हैं, इसके बाद इसको आगे भेजते हैं। बेटा इसमें कैटलिस्ट दिया हुआ कौन कौन, या तो आपका कैटलिस्ट मोलिब्डेनम होगा या तो आयरन होगा। मोलिब्डेनम थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसलिए हम लोग आयरन फिलिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? आयरन फिलिंग का, मतलब पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। क्यों बेटा पूछेगा कि पाउडर फॉर्म में क्यों? रिएक्शन समझ में आया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा बेटा रिएक्शन में और आगे ना कैटलिस्ट यूज करेगा, समझ में आ गया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। प्लस ये प्रमोटर किसके लिए देता है बेटा? efficiency to increase the efficiency कैटलिस्ट of catalyst in the reaction. समझ में आ गया। कोई दिक्कत? हम लोग प्रमोटर क्यों यूज करते हैं बेटा? कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर? कौन सा प्रमोटर यूज करते हैं? मोलिब्डेनम। समझ में आ गया। कोई डाउट? अब आगे यहाँ पे होता क्या पहले समझो। और हाँ, ये जो रिएक्शन होता है बहुत सारा लार्ज अमाउंट में क्या देता है बेटा? क्या देता है? हीट तक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन है बेटा? कैसा रिएक्शन है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गया? तो बेटा यहाँ तक आपका रिएक्शन अभी यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिकली स्पार्क दिया जाता है ताकि रिएक्शन हो, ठीक है। अब आगे आपका कंडेंसर चेंबर में गया, इसको यहाँ पे क्या कॉइल के फॉर्म में पाइप लगा रहता है, ठीक है। कॉइल के फॉर्म में क्यों लगा रहता है?
आपको यहाँ फ्लो चार्ट के सारे दिखाए ना, क्वाइल के फॉर्म में क्यों लगा रहता अभी आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है। ओके, जब एक और चार्ट बना के समझाए ना उसमें क्वाइल के फॉर्म में क्यों दिया जाता है सब यही समझ लो बेटा। क्वाइल के फॉर्म में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ पे, देखो ये आपका एक चेंबर है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे इस तरह से हम, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ठंडा पानी रखते हैं, कैसा रखते हैं, चिल्ड वाटर रखते हैं, क्या रखते हैं, वाटर। तो बेटा यहाँ देखो एरिया इसका हम लोग इंक्रीज कर दिए, देखिए देखें इसका एरिया इंक्रीज कर दिया ना, ताकि ज्यादा लंबे समय तक ये गैस, जब हीट है ना, गर्मा गर्म गैस आ रहा है ना, तो बेटा ठंडा होने में उसको टाइम लगता है ना, इसीलिए पाइप ज्यादा इस तरह से कॉइल बना देंगे तो टाइम लगेगा जाने में, ताकि उसको ठंडा होने के लिए अमोनिया को टाइम मिल जाए। समझ में आ गया? तब फिर यहाँ से हम लोग कोई भी कंटेनर में इसको कंटेन कर लेते हैं, ठीक है। प्लस अब यहाँ से एक क्वेश्चन होगा, सर ये यहाँ से ये एरो अपने को समझ में नहीं आया, ठीक है, तो बेटा एक बार यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिए, सब पास होते होते बेटा ये सिर्फ दिए 100%, सिर्फ 15%, 15% ही रिएक्शन करके यहाँ पे अमोनिया बना, बाकी का 85% बर्बाद तो नहीं करेंगे ना, बर्बाद तो नहीं करेंगे ना। तो यहाँ जो अनकम्बाइंड अमोनिया हुआ यहाँ से खींच करके वापस फिर से इसमें चेंबर में डाल देते हैं, फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होते रहता है। समझ में आया? कितने परसेंट तक होता है इसमें? 50, कितने? 15% तक। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक ये चार्ट में समझ में आया? अब आगे आपके लिए जो करेंगे वो आपके लिए आसानी हो जाएगा। क्लियर? ये फ्लो चार्ट समझ में आया? चलो, और जो बोले कि किसका किसका क्या यूज है वो चीज समझ में आया? कोई दिक्कत? अब दूसरा जो आपका जो मेन एक्चुअल जैसा होता है वो आपको समझाते हैं। कोई दिक्कत? बिठा दें इसको, आई मीन क्लिक कर दें। चलो गुड। देखो बेटा हम लोग यहाँ पे 1:3 का रेशियो ले लिए। यहाँ पे हम लोग आपको बताए कहाँ कहाँ से मेरे पास नाइट्रोजन आया, कहाँ से हाइड्रोजन आया। बेटा यहाँ से दोनों लिंक कर दिए, यहाँ पे आपका कंप्रेसर है, ठीक है, वो रिएक्शन किया। और यहाँ पे बेटा हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन का, ठीक है, और प्रमोटर मोलिब्डेनम, MO मोलिब्डेनम। अगर मोलिब्डेनम नहीं रहा तो क्या लेते हैं? इसका नाम क्या बेटा? एल्यूमिनियम नाम है, एल्यूमिनेट, ठीक है। अगर मोलिब्डेनम नहीं हुआ तो, ठीक है, ये तो हम कुछ भी हम लोग प्रमोटर ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बेटा आपका पाइप में गया, ठीक है, एक्चुअली हम लोग यहाँ तक समझ चुके थे। ये आपको होता है क्या, पहले समझो जरा सा। ये आपका हमेशा कूलिंग चेंबर रहता है। क्यों बेटा कूलिंग चेंबर? क्योंकि हम लोग जो अमोनिया को प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, अमोनिया जब बनता है तो एक तो बेटा हम लोग इसको हाईली प्रेशराइज कर रहे हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। अब प्लस हम लोग इसको अलग से भी हीट दे रहे हैं, कितना बेटा? 450 to 500 डिग्री सेल्सियस तक दे रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। तो और अमोनिया जो है ना बेटा, जान लो एक चीज, थोड़ा सा अमोनिया से हम लोग थोड़ा हट के अपने टॉपिक से भटकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं बेटा कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक को कभी भी बेटा सेक करके खोलना क्या होता है बेटा? पूरा। तो उसी तरह से बेटा अमोनिया को कभी भी, अमोनिया को अगर सील्ड बोतल में अमोनिया कभी भी सेक करके नहीं खोलना। क्यों बेटा? सेक कर खोलोगे क्या हो जाएगा बेटा? वो हाईली प्रेशराइज करके बना हुआ है ना अमोनिया बेटा। जिस तरह से आपका कोल्ड ड्रिंक फेंकता है उससे 1000 गुना ज्यादा तरीके से आपको फेंकने लगेगा। और प्लस अभी तो यहाँ से बेटा हैजार्ड स्टार्ट हुआ, और जब अमोनिया निकलता है बेटा इतना सफोकेशन क्रिएट करेगा, नाक पूरा बर्न कर देगा। एक्चुअल में लगे पूरा इस टाइप से नहीं करने लगे, तो मतलब इस तरह से लगे, हाँ इरिटेटिंग करने लगा, और आपको इतना इरिटेट कर देगा आपके हाथ से बॉटल छूट जाएगा, ठीक है। बॉटल छूटेगा, बॉटल टूट गया, पूरी तरह से अगर लेबोरेटरी में अमोनिया का स्मेल आ जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से इरिटेट कर देगा। हो सकता है अमोनिया जब इधर उधर बर्न हो तो कुछ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। इसलिए लेबोरेटरी में जब भी अमोनिया को खोला जाता है बेटा, और एक्चुअली आप लोग आपके लेबोरेटरी में अमोनिया को टच भी करने नहीं देगा। जब भी टच करने देगा तो जो आपका
जो अच्छा दीदी जी ठीक है, आपके दीदी जी को बोलने देगा। बेटा हर हमेशा अमोनिया को केयरफुली खोलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर अमोनिया को केयर अच्छे से नहीं करोगे बेटा तो पूरी तरह से आपको इधर उधर निकलने लगेगा और आपका पूरी तरह से अमोनिया आपका पूरे लेबोरेटरी में फैल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाए। और हाँ, अमोनिया पॉइजनस नहीं होता, अमोनिया पॉइजनस नहीं होता। अगर अमोनिया आप इनहेल कर लिए ना तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको इरिटेटिंग दे सकता बट पॉइजनस नहीं होता, डेथ नहीं होगा, जिंदा बचोगे, परेशान मत हो, इसके बाद ही दीदी ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा एक हम लोग गेम करते हैं, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा, यहाँ सुनो बेटा, अब हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा एक गेम स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? गेम। अब गेम क्या है समझो, यहाँ पे जो हम लोग कैटलिस्ट और प्रमोटर यूज किए हैं, क्या यूज किया बेटा? कैटलिस्ट और प्रमोटर यूज किए हैं। बेटा कैटलिस्ट और प्रमोटर बार बार चेंज करना पड़ता है, बार बार क्या है इसका मतलब कि तुरंत दिए तुरंत चेंज, मतलब टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। क्यों? बेटा रिएक्शन के ड्यूरेशन जब होने लगता है तो इसके कैटलिस्ट को एक इम्प्यूरिटीज बनता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है जो आपके कैटलिस्ट और प्रमोटर को खराब करता है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है जो आपके कैटलिस्ट या प्रमोटर को खराब करता है, या तो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है जो आपके कैटलिस्ट या प्रमोटर को खराब करता है। यही याद रखना कि आपके कैटलिस्ट को खराब करता है, जो आपका अगर कैटलिस्ट खराब हो गया तो आपका अमोनिया अच्छा बनेगा, कैटलिस्ट खराब तो प्रोडक्ट खराब। समझ में आया? कैटलिस्ट खराब तो बेटा आपका अमोनिया खराब हो जाएगा। इसलिए बेटा आपका कैटलिस्ट बार बार हम लोग चेंज करते हैं। समझ में आया बेटा? तो यहाँ तक आप लोग कर लिए, कोई दिक्कत? चलो तो